जीत रही है एकदम, काफी लोगों को मार दिया है, लेकिन एंड में थोड़ा सा टाइम आता है बीच जीत जाता है कुछ करके। मतलब वो वाला सीन यहाँ पे हुआ है, ठीक है। अभी ये कैंडल है, ये कैंडल भी एक बुलिश कैंडल ही है। मतलब इस कैंडल से मेरे को ये जो कैंडल है ना, ये ज्यादा बढ़िया लगती है। यहाँ पे थोड़ी बहुत टक्कर हुई है, ट्रैपिंग का चांस कम है यहाँ पे, यहाँ पे ट्रैप हो सकते हैं। मतलब एकदम किसी चीज में, मतलब सिर्फ ही सिर्फ बायर कर रहे हैं, मतलब कोई ना कोई वहां पे पंगा है, समझे। तो जैसे यहाँ पे क्या हुआ है, ये प्राइस यहाँ पे ओपन हुई, पहले नीचे गई, बायर सेलर कंफ्यूज हो रखे थे, नीचे आया है यहाँ पे प्राइस कि हाँ क्या करूं, नीचे जाऊं। बायर सेलर पहले झगड़ा कर रहे थे हल्का, फिर लास्ट में कुल मिला के बायर ऊपर ले गया, इसको यहाँ तक लेके गया और क्लोजिंग यहाँ पे कर दी। ये भी एक बुलिश कैंडल है, ठीक है। अब बात आती है इस कैंडल की, डी वाली कैंडल की, ठीक है। ये कैंडल ना बायर की है ना सेलर की है, ये लड़ाई है और बीच में खत्म हो गई है, समझे। मतलब यहाँ पे प्राइस ओपन हुई थी और यहाँ पे पहले नीचे गई, फिर ये मान लो या तो ऊपर गई और क्लोजिंग यहीं पे हो गई। मतलब ना बायर जीता है ना सेलर जीता है यहाँ पे, बस हल्की सी बिग बॉडी रहती है ना जिसमें कंफ्यूजन है। ये कंफ्यूजन क्लियर कैसे होगा, इसके बाद में मान लो या तो यहाँ पे रेड कैंडल बनती है मान लो, ठीक है, या तो मान लो रेड कैंडल बनती है या ग्रीन कैंडल बनती है। वो कैंडल हमें बताएगी कि आखिर में जीता कौन था इस लड़ाई में। मार्केट को सिंपल लो, समझो, इमोशन रिलेट करो मार्केट के साथ। वैसे इमोशन नहीं रखने हैं लॉस के अंदर बैठे हैं वो वाले इमोशन, ऐसे इमोशन लाओ, कैंडल्स के साथ दोस्ती करो कि हाँ ये कैंडल थी, बायर सेलर की लड़ाई हो रही है, कोई जीता नहीं है, अब मैं देखूंगा कि आगे जस्ट आगे वाली कैंडल में क्या होता है, कौन जीत रहा है यहाँ पे। काफी सारे चार्ट पैटर्न्स हम बैक टेस्ट करेंगे इस क्लासेस में, जिनको थोड़ा बहुत समझ में नहीं आ रहा है वो वापस रिकॉर्डिंग क्लास देख लेना। बाकी हम आने वाली क्लासेस में जो चार्ट रहेंगे ट्रेडिंग व्यू पे आएंगे, बैक टेस्ट करेंगे, वहां पे भी ये चीजें क्लियर होती रहेगी। आई थिंक अभी सबको समझ में आ रहा है, सबको समझ में आ रहा है अभी तक यस जो सर। भी पढ़ाया। चलो ठीक है, ठीक है। सबको, और जिसको भी नहीं आए नो कह देना, आप एक के लिए मैं पूरा का पूरा वापस रिपीट कर दूंगा। मैं इस क्लास को एकदम बेस्ट, अभी तक के जो भी बैचेस हुए हैं सबसे बेस्ट क्लास बनाना चाहता हूँ। मुझे लगता है इस क्लास में वो जोश है, वो सीखने की उमंग है। सर डी तो वापस से समझाओ। डी क्या, हाँ चलो डी समझाते हैं। जैसे विष्णु जी हुआ क्या, यहाँ पे मान लो 100 रुपए पे प्राइस ओपन हुई थी यहाँ पे, देखो यहाँ पे 100 रुपए पे प्राइस ओपन हुई थी, ये नीचे गई है, मान लो 90 रुपए पे, ऊपर गई है 105 रुपए पे, लेकिन ये क्लोज हुई तब 101 रुपए पे क्लोज हो गई। मतलब कि यहाँ पे पहले सेलर हावी था, फिर बायर हावी हुआ, लेकिन एंड के रिजल्ट क्या आया, वो जहाँ पे ओपन हुई थी, जो भाव पहले स्टार्ट हुआ था वहीं पे ही वापस क्लोज हो गई। मतलब ना बायर जीता यहाँ पे पूरी तरीके से, ना सेलर जीता। तो अब हम क्या करेंगे, इससे अगली जो कैंडल बनेगी उस पर डिपेंड करेंगे कि कौन जीता है इस, ठीक है, ठीक है। मतलब हाँ बायर सर। और सेलर दोनों ओके की सर। लड़ाई हुई है। ये इसको, ये कैंडल पूरी डोजी कैंडल है, ये भी एक तरह की, इसमें कोई फाइनल नहीं होता, ठीक है। अभी ये कैंडल है एक, ये कैंडल आप बताओ ई वाली क्या है, बायर स्ट्रांग है या वीक है या सेलर स्ट्रांग है। डी, ई वाली कैंडल बताओ, डी तो पता चल गया अनडिसाइडेड है। आप ई वाली बताओ, प्राइस को समझो, क्या लगता है आपको क्या है। हाँ ये मतलब बायर का भी नहीं कह सकते, लेकिन सेलर भी। मैं इस कैंडल में भी ऐसा रहता है कि हाँ ये सेलिंग कैंडल ही मानी जाती है एक तरह की। क्यों, हुआ क्या है यहाँ पे कि 100 रुपए से एक प्राइस बढ़ी थी और वो 110 रुपए तक गई। मैं 100 रुपए वाला इसलिए ले रहा हूँ कि एग्जाम्पल सही रहेगा, आप इसको 100 रुपए में मत मान लेना सारे के चीजों को, ये एक बेस ले रहा हूँ, ठीक है ना। तो हुआ क्या, 110 यहाँ पे वापस सेलर आया, इसको क्लोज कर दिया 102 या 101 के पास। मतलब यहाँ पे कौन हावी कौन हुआ, पहले बायर स्ट्रांग था, लेकिन एंड में आते आते क्या सेलर स्ट्रांग हो गया।
अभी हो सकता है कि ये 100 वाला प्राइस वापस बायर का प्राइस था ना, ये तो यहाँ पे तो बायर था, हो सकता है आगे वाली कैंडल वापस बुलिश बना दे या सेल बना दे, या मान लो ऊपर वाले जो सेलर थे वो और स्ट्रॉन्ग हो तो नीचे भी गिरा दे। तो ये कैंडल भी हमें अनडिसिसिव ही माननी है। इसकी अगली कैंडल देखनी है कि वो बायर ऊपर रेड बनती है या ग्रीन बनती है, समझे। हमेशा ही कैंडल क्लोजिंग पे ध्यान दो। ट्रैपिंग, हाँ ट्रैप में नहीं आना है। ट्रेड हो सकता है मिस हो जाएगा, ये ट्रेड हो सकता है हम ये ट्रेड नहीं ले पाएंगे, सरवण जी, हो सकता है ये हम ट्रेड नहीं ले पाएंगे, लेकिन आज है कल है, कभी ना कभी तो मार्केट देगा ही ना मौका। और रिटेलर हमेशा ही ट्रैपिंग के लिए ही बना है, याद रखना। जो बिग प्लेयर्स होते हैं वो चाहते ही यही है कि हम ट्रैप हो। तो चलो अभी ये एक छोटा सा टेस्ट रखते हैं अपन। अभी आप मेरे को सारे बताओ, ए वाली कैंडल क्या है, ए वाली कैंडल क्या है, सारे कमेंट में बताओ आप मेरे को। स्ट्रॉन्ग बियरिश। स्ट्रॉन्ग बेरियस, कमेंट कीजिए सारे, बस कमेंट कमेंट कमेंट। इसमें सर सेलर भी फुल होते हैं और बायर भी फुल होते हैं। ना इसमें ये रेड कैंडल है, इसका पूछ रहा हूँ मैं, तो ये रेड कैंडल बताओ कौन है इसमें सबसे ज्यादा, क्या लगता है। बिल्कुल सही है जमशेद जी, यहाँ पे है। आई थिंक अब इसको इतना डिस्कस करने की जरूरत नहीं है जितना पहले वाले को किया था। ये है फुल बेरिश, मतलब सेलर दबा के है इसके अंदर, इस कैंडल के अंदर, ठीक है। दूसरी कैंडल बताइए आप मेरे को। अब आप ये बताओ ये क्या है इस कैंडल का, लो है या ओपन है, क्या है ये बताओ मेरे को, सारे कमेंट करो, ये इस कैंडल का क्या है। एक कैंडल का जो मैंने ये बना रखा है, देखो ये क्या है इसका, ओपन, सही है, समझ में आ रहा है बराबर, मतलब आप सबको ये ओपन है, मतलब यहाँ पे प्राइस खुली थी, देख लो ये नीचे आ गई थी, यही तो है ना। ये है इसका क्लोज, क्लोज और ओपन समझ गए ना, कि जितने टाइम फ्रेम की कैंडल है, कहाँ वो ओपन हुई थी, कहाँ पे वो क्लोज हुई थी, वो होता है, ठीक है। हाई होता है कि वो उसका उस टाइम फ्रेम में सबसे बड़ा हाई क्या था, लो सबसे नीचे लो कहाँ था, और क्लोज होता है कि वो एंड टाइम में जो टाइम फ्रेम का टाइम था उसमें क्लोज कब हुई थी, ठीक है। अब आप बी कैंडल बताइए, ये कैंडल क्या कैंडल लगती है आपको, बुलिश लगती है, बेरिश लगती है, क्या है इस कैंडल का। ये कैंडल बेरिश है, क्यों, क्योंकि ये कैंडल यहाँ पे ओपन हुई थी, पहले ऊपर गई थी, ये देखो यहाँ तक, मान लो ये 10 मिनट की कैंडल थी, ये 10 मिनट पे मान लो ये जैसे अभी 9:20 पे ओपन हुई थी ये, और फिर ये ऊपर जाके आई थी, लेकिन जस्ट लास्ट टाइम 9:30 आते आते टाइम ये यहाँ पे क्लोज हो गई। मतलब 100 रुपए पे ओपन हुई, मान लो ये 110 जाके आई थी, क्लोज होने वाला टाइम 95 पे क्लोज हो गई, मतलब कि ये बेरिश कैंडल है। यहाँ पे सेलर ऊपर आया है तो इसको गिरा दिया है मार्केट में, ठीक है। वापस जो तीसरी कैंडल है, ये भी बेरिश कैंडल है, पीछे थोड़ी इस कैंडल में क्या लगता है, मैं देखो ऐसे यहाँ पे ओपन हुई थी, पहले ऊपर गई थी, सेलर और बायर लड़ रहा था हल्का हल्का, फिर नीचे आके लास्ट टाइम में क्लोज हो गई, मतलब बेरिश ही, बियर ही जीता इसमें, ठीक है। अभी ये कैंडल डी वाली, डी वाली कैंडल इनडिसिसिव है। इस कैंडल में डिसीजन कब लेंगे हम, जब अगली कैंडल ऊपर बाय ग्रीन या रेड बनेगी, तब हम नेक्स्ट कैंडल से डिसीजन लेंगे। मतलब समझ में आ रहा है सबको, बहुत अच्छा लग रहा है, बस यही एनर्जी बनाए रखना आप 45 दिन तक। मैं क्या कह रहा हूँ, अपने को ट्रेडर बनने से कोई नहीं रोक सकता। लॉस तो होंगे नहीं, पता नहीं प्रॉफिट का मैं कहता नहीं कभी भी किसी को, पर लॉस नहीं होगा, इतना पता है मेरे को हेजिंग में और हमारी स्ट्रेटेजी में। आप देखना आगे क्या क्या होता है, बस आप रुकिए।
यहाँ पे हुआ क्या, बायर और सेलर दोनों की लड़ाई थी और दोनों की लड़ाई का रिजल्ट भी नहीं निकला कुछ भी। अब लास्ट में आया ये हैमर। ये कैंडल क्या थी कि यहाँ पे ओपन खुला था मार्केट, पर एंड तक नीचे जाके आया, 90 रुपए तक जाके भी आया, लेकिन क्लोजिंग यहाँ पे हो गई। मतलब ये भी इंडिसिसिव कैंडल, ये एक तरह की, यहाँ पे बायर जीता है लास्ट में। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, नेक्स्ट कैंडल का वेट करेंगे। हमेशा अगर कैंडल को समझो, चार्ट को देखा, फील आ रहा है अंदर से कि हाँ यहाँ बायर बढ़ा है या सेलर बढ़ा है, जब तक कोई क्लियर डिसीजन नहीं बनता तब तक ट्रेड मत लो। आप देखते हो हमें लॉस तब भी होता है जब हम बिना कोई क्लियर के क्लोजिंग के ट्रेड लेते हैं। तो अगर आप में से कुछ लोगों ने पहले ट्रेडिंग की है तो आप देखोगे लॉस तभी होता है जब हम रुकते नहीं है मार्केट में, पेशेंस नहीं रखते, भाव को नहीं कहने देते। हमेशा एक बात याद रखना, भाव के पास कभी मत जाना। बढ़ते मार्केट घटते मार्केट के पास कभी मत जाओ, मार्केट को अपने भाव के अंदर आने दो। आपको भाई मान लो आज चीनी खरीदनी है, चीनी कोई 50 रुपए पे बेच रहा है, 60 रुपए पे बेच रहा है, उस भाव में थोड़ी खरीदोगे। आप कहोगे नहीं मेरा भाव 42 रुपए वाला है, मैं तो उस भाव पे आएगी तभी लूंगा। मान लो थोड़ी बहुत बहुत अर्जेंट जरूरत है, तब आप क्या करोगे, भाई जितनी जरूरत है उसके हिसाब से ले लो, लेकिन ज्यादा क्वांटिटी अपनी, तो ज्यादा भाव ज्यादा चीज खरीदनी है, वो अपन तो 42 रुपए में ही खरीदेंगे। तो मार्केट के साथ में, कैंडल्स के साथ आप ऐसा देखो कि आपको खरीदना है तो एक बार आप छोटी सी क्वांटिटी भी कर सकते हो अगर आपको लगता है अनडिसिजिव है तो, लेकिन बड़ी क्वांटिटी जो प्रॉपर ट्रेड है अपना, वो अपने को तभी लेना है जब भाव अपने पास आएगा। एक गुजराती कहावत है, भाव भगवान है। अच्छा शुभम जी, चीनी 40 है क्या? चलो चलो, हम तो शक्कर खाते हैं। चलो ठीक है। अब आप ये देखेंगे हम कि कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं वीक और स्ट्रॉन्ग कैंडल के। कोई कैंडल वीक है या स्ट्रॉन्ग है? अच्छा अच्छा, कोई ये पता चल गया क्या आप सबको? आप मेरे को कमेंट में बताइए कि कोई कैंडल वीक है या स्ट्रॉन्ग है। ये पता चल गया है ना सबको? ये क्लियर है ना कि कोई कैंडल है वो, सारे बताइए आप। मैं चाहता हूं कि जो 25 स्टूडेंट का बैच है, सारे के सारे कमेंट करें एक साथ में। आप सोच रहे हो कमेंट है क्या, ही आलस कर रहे हो, नहीं क्या ही करें क्या ही करें। अरे कमेंट करने से एनर्जी बरकरार रहती है। इस वर्ल्ड में सारा का सारा खेल ही एनर्जी का ही है। आप देखोगे अगर बीमार आदमी है, हिम्मत कर लेता है कि नहीं कुछ भी नहीं हुआ है मेरे, तो आई एम फिट एंड फाइन, उसकी 30% 50% रोग उसी टाइम से सही हो जाता है। अरे वहीं से थोड़ी सी जुकाम या सर्दी को जो है, मेरे तो जुकाम हो रखी है, मरता रहता है, वो ऐसे वो 100 पर थोड़ा बीमार था और ज्यादा हो जाएगा वो। समझे? तो एनर्जी बरकरार होनी चाहिए। दुनिया में खेल ही एनर्जी का ही है। कोई काम हो, सिर्फ और सिर्फ माइंड में रहा कि हाँ अपन ये करना है, पूरी एनर्जी के साथ काम किया, वो काम होता ही है। आपने वो देखा नहीं यार, आप सारे अगर मारवाड़ के हो तो एक चीज देखोगे, अपने घरों में जब पट्टियां चढ़ाते हैं ना, अभी तो आजकल तो जेसीबी से चढ़ाने लग गए, पहले पट्टियां चढ़ाने के लिए आदमी बुलाते थे, किसी के घर पे पट्टियां मकान वगैरह बनाते थे तो पट्टियां चढ़ाते थे। तो वो जितने सारे लोग आते थे 10-15, वो कहते आ लो, करते थे ऐसे। किसी को अगर याद है, कोई गांव से है तो ये चीज रिलेट कर पाएगा। तो वो सिर्फ और सिर्फ इस एनर्जी का खेल था। तो समझ गए मेरे मेरे को लगता है पॉइंट क्या कहना चाहता हूं मैं। ठीक है, अभी हम कुछ कैंडल स्टिक पैटर्न सीखेंगे। हाँ यही यही यही, मतलब यहाँ पे ट्रेडिंग के साथ अच्छा अच्छा पंकज जी ठीक है। तो अभी अपन बात करेंगे सम कैंडल स्टिक पैटर्न्स की। पैटर्न भी होते हैं, जैसे एक कैंडल का तो पता चल गया, 2-3 कैंडल मिलके कुछ पैटर्न बनाती है, आपको पता है। ठीक है, जैसे एक कैंडल तो बन गई, एक कैंडल से क्या पता चलेगा है, पता चलता है, लेकिन वही मान के चलो एक कैंडल बता रही है, वहीं 3-4 कैंडलों का एक समूह है आपको कुछ बता रहा है, ज्यादा फाइनल कौन होगा? एक कैंडल को तो आदमी मान लो ढेर सारा पैसा डाला किधर ही कंप्लीट घुमा सकता है। भाई 100 रुपए से 110 रुपए की कैंडल, तो मान लो 100 रुपए पे लाखों करोड़ों रुपए की पोजीशन डाली, तो वो तो 100 से 110 चला गया। पर अगले में मान लो उसने निकाल दी तो कैंडल